Hello everyone. In today's video, I have brought complete notes of chapter Saur Urja from class 9 Hindi Karnataka. Explanation of the same chapter I have already uploaded. You can take it from the playlist. So here the first main is एक वाक्य में उत्तर लिखिए आंसर इन वन सेंटेंस। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? हाउ मेनी किलोमीटर इज द सन अवे फ्रॉम द अर्थ? आंसर, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। द सन इज अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सेकेंड, सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ सोलर एनर्जी? आंसर, सौर ऊर्जा का अर्थ सूर्य शक्ति है। सोलर एनर्जी मीन्स सन पावर। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के मुख्यतः कितनी तकनीकें हैं? हाउ मेनी टेक्निक्स आर देयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी? आंसर, सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के मुख्यतः दो तकनीकें हैं। So there are two main techniques for generating electricity from solar energy. The next question, घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जा सकता है? How can solar energy be used in homes? Answer, घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग पानी गर्म करने और बिजली मिलने के लिए किया जा सकता है। So it can be used to heat water and generate electricity in homes. नेक्स्ट, सोलार कुकर को हिंदी में क्या कहते हैं? What is solar cooker called in हिंदी? आंसर, सोलार कुकर को हिंदी में चूल्हा पाचक कहते हैं। So what it is called? It is called सोलार पाचक। ओके, सौर पाचक। देन नेक्स्ट, सौर पथदीप से किसकी बचत होती है? What is saved by solar light? आंसर, सौर पथदीप से बिजली की बचत होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज सेव्ड बाय सोलर लाइट। देन नेक्स्ट मेन इज दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए आंसर इन 2 to 3 सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य कितना शक्तिशाली है? उससे बिजली बनाने का काम कब से शुरू हुआ है? हाउ पावरफुल इज सन एंड फ्रॉम व्हेन डिड द वर्क ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड? आंसर, सूर्य बहुत ही शक्तिशाली है। बिजली की मांग बढ़ जाने से सूर्य से बिजली बनाने का काम हाल ही में शुरू हुआ है। The sun is very powerful and due to the increased demand for electricity, the work of generating electricity from the sun has started recently. हाल ही में means recently. Then next, सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है? What do we get from the sun? आंसर, सूर्य से हमें बहुत लाभ मिलता है जैसे प्रकाश, ताप, बिजली बनाने का उत्पादन भी मिलता है। We get many benefits from the sun like production of electricity, light and heat. Then next, नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः किन तत्वों से हो सकता है? Which elements can mainly produce renewable energy? आंसर, नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः तीन तत्वों से हो सकता है। पहला है जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। So renewable energy can mainly be produced from three elements. What are those three elements? Wind energy, water energy and solar energy. Then next question, तीन ऊर्जाओं के नाम लिखिए। You have to name three energies. Okay, three energies. आंसर, तीन ऊर्जाओं के नाम है जल ऊर्जा जो पानी से होता है, वायु ऊर्जा जो हवा से बनता है और सौर ऊर्जा जो सूर्य से होता है। So there are three energies: water energy, wind energy and solar energy. Then next, सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए उपलब्ध तकनीकें कौन सी है? What are the techniques available to produce electricity from solar energy? आंसर, सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के दो तकनीकें हैं, फोटोवोल्टिक एंड concentrating. So there are two techniques to produce electricity from solar energy. One is photovoltaic and other is concentrating.
देन नेक्स्ट, सौर लालटेन के बारे में लिखिए। राइट अबाउट सोलार लैम्प। यह बहुत हल्का होता है। इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल या गैस की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ वेरी लाइट। इट डज नॉट रिक्वायर केरोसिन ऑयल, पेट्रोल और गैस टू रन इट। ओके, देन नेक्स्ट मेन इज रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, सूर्य पृथ्वी से है बहुत दूर किंतु है बहुत शक्तिशाली। The sun is very far from the earth, but it is very powerful. Then next, सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीक में तेजी से वृद्धि हुई है। The technology of solar power generation has increased rapidly. Next, सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। Solar energy can be directly converted into electricity. कृषि क्षेत्र में जल निकालने के लिए सौर पंप का उपयोग किया जाता है। सोलर पंप इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट वाटर इन एग्रीकल्चरल फील्ड। देन नेक्स्ट मैंने जोड़कर लिखिए, मैच द फॉलोइंग। यातायात के क्षेत्र में ईंधन की बचत होती है। इट मीन्स फ्यूल इज सेव्ड इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। औद्योगिक क्षेत्र में अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इट हैज प्रूव टू बी मोर प्रॉफिटेबल। सौर ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देन सौर ऊर्जा बिजली से ज्यादा सुरक्षित है। सोलर एनर्जी इज सेफर देन इलेक्ट्रिसिटी। देन लास्ट इज सोलर कुकर, सौर चूल्हा पाचक। सोलर कुकर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोलर पाचक। देन नेक्स्ट मेन इज विलोम शब्द, ऑपोजिट। पूर्ण अपूर्ण, कंप्लीट इनकम्प्लीट। प्रकाश अंधेरा, लाइट डार्कनेस। बढ़ना घटना, इंक्रीज डिक्रीज। प्रमुख गौण, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट। गरम ठंडा, हॉट कोल्ड। हल्का भारी, लाइट हेवी। अधिक कम, मोर लेस। लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। उपयोगी निरुपयोगी, यूजफुल यूजलेस। सुरक्षित असुरक्षित, सेफ अनसेफ। देन नेक्स्ट मैंने कल और आज का अंतर स्पष्ट कीजिए। हियर यू हैव टू राइट द डिफरेंस, हाउ पीपल यूज्ड थिंग्स इन अर्लियर डेज एंड नाउ व्हाट चेंजेस हैव कम। सी हियर, पैदल यात्रा, विभिन्न सवारी। See, in earlier days, people used to walk and go wherever they wanted to go because no transportation was there. But now we have many vehicles. So this shows the transformation. पहले पैदल यात्रा थी और अब विभिन्न सवारी है। देन टेलीफोन, मोबाइल, रिकॉर्ड प्लेयर, सीडी। हाथ से कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन। पंखा, एसी। ओके, in earlier days we had telephone and now we have mobile smartphones. Then in earlier days we had record player and now we have CDs. In earlier days people used to wash clothes with their hands and now we have washing machine. Then instead of fan we have AC. So these are the transformation. Then next main is Kannada में अनुवाद कीजिए. Here you have to translate in Kannada and write. सौर ऊर्जा का अर्थ है सौर शक्ति। आई हैव नॉट रिटन द आंसर बट आई विल डिक्टेट, यू राइट इट डाउन। सो फर्स्ट इज सौर ऊर्जा का अर्थ है सौर शक्ति। सौर ऊर्जा ಎಂದರೆ सूर्य शक्ति। आई रिपीट, सौर ऊर्जा ಎಂದರೆ सूर्य शक्ति। देन नेक्स्ट, सूर्य से हमें ताप भी मिलता है, प्रकाश भी। ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಖ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕು ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ। ಐ ರಿಪೀಟ್, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಖ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕು ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ। देन नेक्स्ट, सौर ऊर्जा से पानी भी गरमाया जा सकता है। सूर्य ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕಾಯಿಸಬಹುದು। ಐ ರಿಪೀಟ್,
ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕಾಯಿಸಬಹುದು. नेक्स्ट, वाह, सौर पथ दीप से होती है बिजली की बचत. वाह, सूर्य बेदी ದೀಪದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ವಾಹ್, ಸೂರ್ಯ ಬೇದಿ ದೀಪದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. देन नेक्स्ट, सौर ऊर्जा बिजली से ज्यादा सुरक्षित है. ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. So here I have dictated all the 5 translation. Then next main is क्रॉसवर्ड पजल. वर्ग पहली में बिजली से चलने वाली कुछ चीजों के नाम हैं, उन्हें चुनकर लिखिए. See below crossword puzzle is given. Some electronic items are given. You have to search and write. One is done for you, bulb. Then we have metro, धुलाई मशीन, धुलाई यंत्र, रेडियो, दूरदर्शन, पंखा, संगणक, रेल. So all these are electronic items. It runs with electricity. Okay, so you have to find and write it down. Then last main is Anurupta. In Anurupta, you have to see the relation in the first pair and the same relation you have to apply in the second pair. Here first is Raat, Chand. Raat means night, Chand means moon. So we see moon at night. And what we see in day? We see Surya, sun. At night we see moon, then in day we see sun. Chand, Chandini. Moon gives moonlight and Surya, sun gives sunlight, roshni. Then third, Ashakt, Upsarg Shabd, Shaktihin, Pratyay Shabd. This is from grammar. One is Upsarg and the other one is Pratyay. Then last one, Jal Shakti means water power. Water power comes from water energy. Jal Urja means water energy. And sun power comes from Saur Urja, solar energy. Okay. So here we have done all the answers, question answers, objectives, everything. I hope it was useful. You liked it. And if you want more such videos on notes and explanation, in this channel you will get from 7th standard to 10th standard all the Hindi chapters, explanation and notes. So it is quite useful. So hit the like button, share and subscribe the channel.